हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम भाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाषा के प्रकार भी देखेंगे और कौन कौन सी भाषाएं होती है, लिपि किसे कहते हैं, वो सब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। भाषा वह माध्यम है, यहाँ पर बताया गया है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हम अपने विचार दूसरे के सामने कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, जो बोलकर समझाया जाता है, और दूसरा है लिखित भाषा, जो लिखकर समझाया जाता है। लिखते हैं और जो पढ़ता है वो समझ जाता है। और इसके अलावा तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, जिसमें संकेतों का प्रयोग हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, पर हम संकेतों का प्रयोग केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों से संकेत के द्वारा बात नहीं की जा सकती है। इसलिए दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे कि जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद लिखित भाषा के बारे में बताया गया है कि जब हम लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करते हैं। हम अपने मन के विचार कैसे प्रकट करते हैं? इसमें लिखकर। जब हम लिखकर अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं और जो दूसरा व्यक्ति है उसे पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे कौन सी भाषा कहा जाता है? लिखित भाषा। और मौखिक भाषा में क्या किया जाता है? बोलकर, और लिखित भाषा में लिखकर अपनी बातों को समझाया जाता है। अन्य भाषाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात कहता है, अतः सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कुछ भारतीय भाषाएं। ठीक है। यहाँ पे कुछ भारतीय भाषाओं के बारे में दिया गया है और यहाँ पर कुछ विदेशी भाषाएं दी गई हैं। देखिए, कश्मीर जो है वहाँ पर कौन सी भाषा है? कश्मीरी। पंजाब पंजाबी। उड़ीसा उड़िया। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। महाराष्ट्र में मराठी। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। विदेशी भाषाएं, यहाँ पर नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज, और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। इसके बाद हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक और बात लिखी गई है। देखिए, यहाँ पर भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। लिपि के बारे में समझेंगे। हर भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है। उसे लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिसे लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और बंगाल की बांग्ला लिपि है। ठीक है। भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है। लिपि किसे कहते हैं? भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें संस्कृत
संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन मतलब पुरानी भाषा है। भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें संस्कृत भाषा बहुत ही पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत है, अर्थात बहुत सारे जो भारतीय भाषाएं हैं वो संस्कृत से बने हुए हैं, मतलब संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, स्टार्ट किया गया है संस्कृत लैंग्वेज से। आइए देखते हैं भारतीय भाषाओं में कितनी समानता है। हिंदी में पानी बोला जाता है और संस्कृत में क्या बोला जाता है? जल। पंजाबी में पानी, बांग्ला में जौल, तमिल में तन्नी, सिंधी में पानी को पानी बोला जाता है और उड़िया में जोड़ो। ये पानी को अलग अलग भाषाओं में क्या बोला जाता है वो लिखा है। पुस्तक को हिंदी में पुस्तक, संस्कृत में भी पुस्तक ही बोला जाता है और पंजाबी में किताब बोला जाता है। बांग्ला में बोई, तमिल में पुस्तकम, सिंधी में किताब और उड़िया में बटी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बिल्ली को हिंदी में बिल्ली और संस्कृत में बिड़ाल, पंजाबी में बिल्ली, बांग्ला में बिडाल, तमिल में पुन्नय, सिंधी में बिल्ली, उड़िया में बिलेई। और सूर्य को हिंदी में सूर्य, संस्कृत में भी सूर्य, पंजाबी में सूरज, बांग्ला में सूरजो, तमिल में सूर्यन, सिंधी में सिज और उड़िया में सुज। ठीक है, इसमें ये सारी भाषाओं में ये जो पानी, पुस्तक, बिल्ली और सूर्य है उसको कैसे बोला जाता है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। कहीं पर आप लोग देख रहे हैं कि कैसे सिमिलैरिटीज़ हैं, मिलता जुलता है, कहीं कहीं पे सेम वर्ड्स को यूज़ किया गया है। यहाँ पर दो चित्रों के माध्यम से व्याकरण का क्या इम्पोर्टेंस है, व्याकरण क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर दो वाक्य दिया गया है। सूरज, ये लड़की बोल रही है सूरज निकल रही है, और यहाँ पर तुम्हारे को दादी जी बुला रहा है। ठीक है, जो दोनों ऊपर के जो दोनों वाक्य हैं ये दोनों वाक्य गलत हैं, क्योंकि इन्हें लिखने में भाषा के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है, ये दोनों जो वाक्य है वो दोनों वाक्य गलत है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों को लिखने में भाषा का ध्यान नहीं रखा गया है। अब पढ़िए, सूरज निकल रहा है और दूसरा वाक्य है तुम्हें दादी जी बुला रही हैं। इसमें इन दोनों वाक्यों में आप लोगों को क्या समझ में आया कि पहले वाक्य जो बोला गया था वो गलत था और ये दोनों वाक्य सही हैं। पहले वाक्य में सूरज पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए निकल रही है नहीं होगा, निकल रहा है होगा। दूसरे वाक्य में तुम्हारे को, ये जो शब्द है तुम्हारे को, ये गलत शब्द प्रयोग हुआ है, गलत शब्द का उपयोग हुआ है। और दादी जी की जो दादी जी हैं वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, इसलिए बुला रहा है नहीं, बुला रही है करके बुला रही है लिखा होना चाहिए था। इसलिए वहाँ पर स्टार्टिंग का जो दो सेंटेंस था, दो वाक्य, वो गलत था और उसके बाद यहाँ पे सही करके लिखा गया है। और यहाँ बताया गया है कि जो व्याकरण है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। भाषा का क्या महत्व है? भाषा हम लोग व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण सीखने के बाद ही हम शुद्ध रूप में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। भाषा, इस पाठ में हमने सीखा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। भाषा के द्वारा, भाषा की वजह से ही क्या कर पाते हैं? हम अपने विचार प्रकट कर पाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा को लिखने व पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है,
व्याकरण भाषा को, जो व्याकरण है वो भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण का अगर हमें ज्ञान रहेगा तभी हम शुद्ध रूप में बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद अभ्यास दिया गया है मौखिक में। देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप लोगों को अभी मैं पढ़ाई देवनागरी लिपि है। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोलकर अपनी बात कहना कौन सी भाषा कहलाती है? हाँ, बोलकर अपनी बात कहना कौन सी भाषा कहलाएगी? बोलकर, मौखिक भाषा। ठीक है। और लिखकर अगर करेंगे तो, लिखकर अपनी बात समझाएंगे तो लिखित भाषा, और बोलकर अपनी बात समझाएंगे तो मौखिक भाषा। कौन सी भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है? तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे संस्कृत। संस्कृत क्या है? भारतीय भाषाओं की जननी है। जो बहुत सारी भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा मतलब समझ में बहुत सारा सीखने मिला होगा, समझ में भी आया होगा। और वीडियो अच्छी लगे और आप लोगों को समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।